ठीक है। अब मेन चैप्टर का जो मेन तरीका है वहां से चलते हैं। रीडिंग कीजिए तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि पिछले साल है ना सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। सीबीएसई बोर्ड में ये पिछले साल क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, है। तो उसमें पहली टाइम जो है, ऐसे तो आप लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो कभी भी कोई भी चीज बना लेंगे, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ क्या फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में आप देख रहे हैं कि दो तीन चीजें हैं, एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है और तीसरा क्या है फिनॉल है, ठीक है। तीन स्ट्रक्चर है ना। ये सेम चीजें जैसे यहाँ पर आपका मान लीजिए ऐसे है, ये ऐसे H जैसे लिखा, हम भी लिख दे रहे हैं ऐसे, ये O और इधर H, ये क्या है मिथाइल अल्कोहल। अब इधर यही होगा कि कार्बन बढ़ेगा, ठीक है ना, R आप रख सकते हैं। दूसरा चीज आपके पास यहाँ पे आ रहा है ऐसे, ये फिनॉल, यही ना है। क्यों बेंट कर रहा है ये कोई आदमी बताएगा? ऐसे बेंट क्यों कर जा रहा है? सीधा नहीं है, लोन पेयर के कारण, है ना। ये हो गया, इतना याद रखिएगा। कल के क्लास में पूरी की पूरी हैलोजन सुनेंगे और कल पक्का हम कहीं से भी नीचे से डंडा सब वो गिरा हुआ उठा के लाएंगे और कोई नहीं कहेगा हर्ष नहीं मारने से तो धुलवा देंगे, है ना। सैनिटाइज से सैनिटाइजर से उसको ना पूरी तरह सैनिटाइज कर देंगे, ठीक है, लेकिन मारेंगे जरूर। अब तक आप लोग कैसे बोलती हैं, अब बोलना मेरा खत्म हो गया, अब करना शुरू करेंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है ना, आपको तैयार कराने का। अब तक हम बड़े आराम से चल रहे थे, अच्छा हो जाएगा, अब समय खत्म हो गया, ठीक है। तब कल हमको चाहिए चाहे आप रात भर जाइए, चाहे आप दिन भर जाइए, चाहे स्कूल छोड़िए, चाहे क्लास छोड़िए, अब हमको भी इससे कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो पूरी हैलोजन चाहिए हमको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि यही क्वेश्चन पिछले साल सीबीएसई बोर्ड में सेम क्वेश्चन सेम ऐसे ही कहा था, ये लोग एनसीईआरटी को उठा के डाल देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम तो कभी एनसीईआरटी पे नहीं जाते, हम अपनी थ्योरी पे ही जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली जो हम लोग वाटर लेते हैं ऐसे, हम लोग को ये पढ़ा हुआ है कि वाटर जो है जिसका एंगल 104 पॉइंट क्या होता है 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सॉरी sp3। कैसे sp3 हुआ, कैसे हुआ मान देखिए बताते हैं, एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर एक सिग्मा का काम करता है और ये एक लोन पेयर, तो ये 1 2 3 और 4, कितना सिग्मा हुआ 4, जितना सिग्मा उतना ऑर्बिटल, है ना। एक एस और 3 पी, तो कितना हो गया 4, तो क्या हो गया sp3 हो गया ना, ठीक है। ऑर्गेनिक में बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अब रही बात किसका एंगल, रटना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। जब भी दो बॉन्ड दो लोन पेयर होता है तो मोस्टली उसका एंगल 104.5 या 4 यही होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा डिपेंड करता है साइज पर, ठीक है, तो साइज का खेल यहाँ नहीं आएगा। अब देखिए इसका 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 इनके एग्जैक्ट एंगल में, जैसे यहाँ ये ले रहा है तो 108 पॉइंट, है ना, क्या ले रहा है 9 ले रहा है, ठीक है। चलते हम लोग इसी से है ना, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट को याद रखना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए किसी को, हो सकता है ये हमको भी ना याद हो, लेकिन हम तो इसको कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि इसी से फिर अगला क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही साइडर एटम लाइट है, हल्की है ना, ठीक है। तो उनके बीच का रिपल्सन थोड़ा क्या हो गया कम हो गया, लेकिन इसमें ये एक बल्की ग्रुप और एक क्या है लाइट ग्रुप, तो थोड़ी रिपल्सन क्या हो गया ज्यादा। तो इसी से अंदाजा कीजिएगा कि इसमें दोनों ही क्या है बल्की ग्रुप है, दिख रहे हैं ना, समझने का है, ठीक है। कि जब हमारा यहाँ दोनों ही साइड ग्रुप था, सॉरी लाइटर ग्रुप था, है ना, तो एंगल नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी आपका sp3 ही होने वाला है, यहाँ भी sp3 होने वाला है, यहाँ भी sp3 होने वाला है, सभी का शेप भी क्या होने वाला है वी शेप, क्या होने वाला है वी शेप, सबका ऑल स्ट्रक्चर आर वी शेप, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, बॉन्ड सेम है, क्लियर है ना। लेकिन बदल क्या जा रहा है, एंगल बदल जा रहा है, ठीक है ना। भी ही होगा, लेकिन एक भी ऐसे हो जाएगा, एक भी पूरा ऐसे हो जाएगा, जो भी थोड़ा घूम गया तो भी ही बोलेंगे, बेंट ही बोलेंगे, है ना। लेकिन एग्जैक्ट ज्योमेट्री जो है, तो अगर ये 108 कह रहा है ना, हम लोग क्यों पढ़ाते हैं, दिमाग लगाने के लिए क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हर समय कोई जरूरी नहीं कि वापस यही उठा करके दे देगा, है ना। तो इससे होगा कि ये लाइटर है और ये हेवी ग्रुप है, तो रिपल्सन क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। अब इसी को यहाँ डायरेक्ट मैच कर दिया, है ना, कि दोनों ही तरफ क्या हेवी ग्रुप है, तो रिपल्सन ऑब्वियसली क्या होगा ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने के कारण ये आपका जो एंगल दे रहा है 1.7 डिग्री, क्लियर, क्या दे रहा है 1, है ना। अब ये बात यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक हेवी है और एक क्या है लाइटर है, तो आपके ख्याल से इसको क्या होना चाहिए 109 दे रहा है, ठीक है ना। अब देख लो थोड़ा सा खेल इनका, यहाँ पे 109 जो दे रहा है ना, क्यों दे रहा है, ठीक है, तो प्लस एम यहाँ भी लगा देगा। प्लस एम क्यों लगा देता है कि जब ये लोन पेयर देगा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा कम, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये भी क्वेश्चन कल होकर पूछ देगा, क्लियर, कि C और O का बॉन्ड लेंथ, यहां भी पूछेगा C और O का बॉन्ड लेंथ इक्वल नो, क्लियर। इसलिए हम आज तक ये टॉपिक इस तरह से नहीं पढ़ाए थे, फिर भी दिमाग में, क्योंकि पिछले साल यही सेम क्वेश्चन आया था, है ना, 40 में 35 बनाना था, तो सब जो देखे थे इसको छोड़ा था और दूसरा बना लिया था, ठीक है। तो इस बार इस पे ज्यादा फोकस कर दिए कि देखिए इसका यहाँ पर जो लेंथ ले रहा है 142 पिकोमीटर, ये जो आ रहा है 142 पिकोमीटर,
ठीक है, 142 पिकोमीटर। और ये OH जो है वो 96 है। क्या है? 90। याद मत कीजिएगा, हम ये नहीं कर रहे हैं, हल्की सी भी दिमाग में रहेगा तो चलेगा, याद रटाएगा तो भाई नहीं, रिएक्शन रटाइए नहीं रहा है, कहां से रटा पाएगा। 96 हो गया। आपके बेंजीन वाले में आता है तो कहता है 136 पिकोमीटर, ये वाली जो है 136 पिकोमीटर। क्लियर? देख लीजिए, ये 142 है और ये क्या है? 136 है ना। ये भी C और O से जुड़ा हुआ है और ये भी C और किससे जुड़ा हुआ है? O से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पे जो ये चीज ले रहा है, ये 141 पिकोमीटर, ये वाला जो लेंथ ले रहा है। क्या फर्क आ रहा है? देखिए 142 और वहां पे क्या है? 141 है। ठीक है ना। तो ये नियरली सेम होगा, इसमें बहुत परेशानी नहीं है। नियरली क्या कहेंगे? इक्वल। हाँ, नियरली इक्वल। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा अंतर है बल्कि के कारण, है ना। लेकिन एज यूजुअल चलेंगे तो नियरली सेम कहेंगे। आपसे जो एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा वो फिनॉल में और किस में पूछेगा? मिथाइल अल्कोहल में। फिनॉल में और किस में पूछेगा? ईथर में पूछेगा, क्योंकि वो I और M से क्वेश्चन करेगा। किससे करेगा? I और M से, है ना। यहाँ पे डबल, ये पाई देने के कारण डबल होगा और डबल का लेंथ हमेशा क्या होता है? कम। किससे? सिंगल से। सिंगल से ये जो डबल होता है उसकी लेंथ हमेशा कम होता है। किससे? सिंगल से। क्लियर? सिंगल का याद होगा, सिंपल कार्बन कार्बन लेंगे तो 1.54 पिकोमीटर था और डबल 1.34 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है ना। तो आपको ये नहीं रखना है, इतना याद रखना है कि सिंगल का हमेशा, हर बच्चे के मन में आता है कि C और O भी तो सिंगल है कि नहीं है ना। ये भी तो सिंगल है, तो दोनों का तो सेम होना चाहिए। लेकिन कब मेसोमेरिक लग करके अपना तमाशा कर देगा, ये IQ आपका चेक करके सही रखना चाहिए। ठीक है ना। अब हम आ रहे थे एंगल पे। हाँ, एक्चुअली एंगल से क्वेश्चन पिछले साल आया था कि इन तीनों में से किसका बॉन्ड एंगल अधिक होगा, यही क्वेश्चन था, है ना। ये तीनों ही फिगर में बॉन्ड एंगल किसका अधिक होगा। तो हमको कोई याद नहीं था, हम कुछ नहीं थे, लेकिन हम अपने किस पे चलते हैं? दिमाग से चलते हैं। हमको पता था कि सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम है और साइड एटम क्या है? डिफरेंट है। साइड एटम अगर बल्कि होता है तो रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, उस बेसिस पे हमने कहा था कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? ईथर का होगा। एग्जैक्ट कितना होगा ये कभी नहीं मांगेगा, एग्जैक्ट 111 ये कभी नहीं मांगेगा। ये खाली मांगेगा किसका ज्यादा किसका कम। तो ये तो लॉजिक से बन जाता है ना, कि किस चीज पे हमको ध्यान देना है। जब सेंट्रल एटम डिफरेंट होता है तो एंगल किस पे जाता है? सेंट्रल एटम पे। और जब सेंट्रल एटम सेम हो गया और साइड एटम डिफरेंट है तो एंगल किस पे जाता है? साइड एटम पे। समझ आ गया? हाँ, चलिए इसको लिख लीजिए। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वेरी गुड। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। पहला फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स। पहला प्रिपरेशन अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होगा? फ्रॉम एल्कीन्स। क्लियर? एल्कीन से किसकी प्रिपरेशन होती है? अल्कोहल का। कैसे होता है? ओ नहीं, वो तो कन्वर्जन हो गया, एकदम वैसे ही सेट हो गया। नहीं, प्रिपरेशन ऐसे चला जाता है जैसे ऐसे लिखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो कन्वर्जन है ना, हर्ष में कन्वर्जन नहीं है। देखिए एक्चुअली एल्कीन का प्रिपरेशन, सॉरी अल्कोहल का प्रिपरेशन एल्कीन से कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वाटर, आप ये भी लेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर, सब एक ही टर्म है। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए इथीन ले लिए और इथीन पे किसका? H2O का, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है। अब हम क्यों कैसे एक सेकंड कर दें कि अगर ये एसिड ना रहे तो क्या ये रिएक्शन होगा? क्यों नहीं होगा? काहे मुश्किल होगा? HBr लेंगे तो टूट जाएगा तुरंत, Br2 लेंगे तो टूट जाएगा, HCl लेंगे तो टूट। हाँ तो क्यों? मैंने वो बताते हैं, हम बताते हैं। इसलिए मुश्किल है क्योंकि वाटर खुद ही न्यूक्लियोफाइल और एल्कीन भी खुद ही क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर? इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों को न्यूक्लियोफाइल माना जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच माना जाता है। और वाटर खुद में न्यूक्लियोफाइल है ना। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्या है उसके पास? लोन पेयर। तो दो न्यूक्लियोफाइल कभी आपस में रिच रिच कभी रिएक्ट कर पाएगा? रिपेल कर देगा। उसके लिए एक डेफिशिएंट और एक सफिशिएंट चाहिए, तो दोनों ही रिच है। क्लियर? ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे अगर नहीं डालोगे कोई कैटलिस्ट तो लिख देंगे नो रिएक्शन, ऐसे नो रिएक्शन, ओपन नहीं करेगा। लेकिन यही जगह पे यदि हम लोग ऐसे करते हैं, हर कैटलिस्ट के पीछे एक कारण है ना, कि क्यों हम लोग यहाँ पे पूरा H2SO4 ले लो, है ना। H2SO4 ऐसे भी हार्डवुड H2SO4 पूरा लिखता, अब वो भी छोड़ दिया है, वो भी H+ लिखता। लेकिन एक ही बात है, H2SO4 चाहे H+, है ना। नए दौर में तो हम नहीं लिख रहे हैं पूरा H2SO4 किसी को लिखते हुए, लेकिन हम डरे लिख रहे हैं कि कहीं लिख देगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। क्योंकि H2SO4 का काम ही होता है क्या देना? H+ देना। जहां H+ है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, इसलिए पहला अटैक यही करता है। हाँ, किस पे? इस पे ना, ऑलवेज सबस्ट्रेट पे। ठीक है। हाँ,
तरीका यही है, हम लोग जो लेते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे ये पाई टूटा और इसके साथ H प्लस ऐसे ऐसे टेक्निकल बोलिए ना, आप लोग मैकेनिज्म सीख में नहीं किए ऐसे। चूंकि ये अनस्टेबल होता है तब पीछे से बैक साइड से जाता है कौन, वाटर। कौन आता है, जब ये अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, क्लियर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये अपना वाला एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H प्लस, ठीक है। और जब ये दे देगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, प्लस। अब वो प्लस आ जाता है किस पे, ऑक्सीजन पे, और फिर H प्लस यहाँ से क्या हो जाता है बाहर। लकी बहुत हार्ड हो गया ना। पहला होता है क्या कि ये H प्लस इस पर अटैक करके इसको अनस्टेबल बनाता है। कैटलिस्ट का काम ही यही होता है कि सबस्ट्रेट को अनस्टेबल बनाता है। तो ये H प्लस आकर के इसको अनस्टेबल कर दिया। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये पीछे से जा रहा है, ठीक है। तो कैसे जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना आधा इसको दिया है, ठीक है, आधा ये दिया है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिसपे भी वो अटैक करे, इस पे चाहे इस पे, जिसपे भी वो अटैक करेगा, है ना, वो अपने आधा इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। क्योंकि एक बॉन्ड हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 से बनता है। तो जब ये 2 को दे ही रहा है तो वो रख के क्या करेगा, समझ आया। और जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसका वाला प्लस किस पे आ जाएगा, कार्बन पे। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका प्लस किस पे आ जाता है, O पे। ऑक्सीजन मालूम है कि 3 बॉन्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज कभी रख नहीं सकता है, इसीलिए तो मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है। H प्लस यहाँ से क्या, तो तुम इस H को किस लिए लाए थे, खाली रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। रिएक्शन करवा दिया और फिर बाहर से H क्या हो गया, हट गया। तो यही H जो तुम दिया वो H पुनः निकल गया यहाँ पे, इधर क्या आ गया CH2OH, इधर क्या हो गया CH3। ये करने से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि बिना H रखे ये रिएक्शन कभी हो ही नहीं, क्योंकि वही H रिएक्शन को स्टार्ट करता है। यहाँ H है नहीं है तो रिएक्शन शुरू कहां से होगा। अब बहुत बच्चे धड़ल्ले से लिख देते हैं एल्कीन प्लस H2O गिव्स अल्कोहल, तो तरीके से उसको कौन नंबर देगा, तो हो नहीं करेगा। तो यही जानकारी नहीं रहती है। रटे भी, अगर रटे तो थोड़ा जान के रटे, थोड़ा जानकारी के साथ रटे, रटना तो ये आप उतना डेप्थ में तो ध्यान में, और इस रिएक्शन को आप लिखिएगा भी मत कभी भी एग्जाम में, क्यों, क्योंकि एक तो स्टेप छोड़िएगा नंबर कट जाएगा। तो बेटर है कि जानकारी के लिए लिख दे रहे हैं, वरना आप क्या करेंगे कि सीधा सीधा रिएक्शन यहाँ पे आप H प्लस डाल दीजिए, तो याद कीजिए H प्लस OH माइनस, है ना, एक H यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा, तो ये हो जाता है CH3 CH2OH। अब इसमें बच्चों को ये कैटलिस्ट का यूज नहीं दिखता, क्योंकि इनिशियल क्या हो गया फाइनल। तो इनिशियल फाइनल में कैटलिस्ट का क्या इस्तेमाल है उसको दिखाई नहीं, तो इसलिए वो छोड़ियो देता है, यूज होगा नहीं किया, छोड़ो इसको। ऐसा थोड़ा होता है, लिखना जरूरी है। कौन वो, तो कैटलिस्ट ऐसे ही प्रोडक्ट के पहले ही बाहर हो जाएगा। आपका ये प्रोडक्ट हुआ उससे पहले ही नहीं निकल गया। ये H प्लस यूज किए ना तुम, हम जो सामान तुमको दिए, जब तुम क्वालिफाई करके तो हम लेंगे नहीं अपना, हाँ हाँ, वही H बाहर निकल गया, H दिए H बाहर कर लिए, क्लियर है समझ में। तो इसलिए कभी मत भूलिएगा, लिखा गया रिएक्शन। हाँ, अब इसमें क्या करना है, विदाउट H प्लस रिएक्शन हम लोग ऐसे लिखवाते थे, एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या ऐसे बिहार बोर्ड में आता है, व्हाट हैपन व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, पानी है ना, और H2SO4 के साथ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। और ये आता है What happen when alkene react, propene react with, what happen when propene react with, propene react with बहुत ही important reaction है, propene react with water, sorry, what happen when alkene react with dilute H2SO4, क्या dilute का मैंने पानी हो गया और H2SO4। अब इसके आगे का रिएक्शन लिखो। तो अब तुम मैकेनिज्म मत दो, अब मार्कोनी का फुल ले आओ। मार्कोनी का क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट को कम वाले पे रखते हैं, तो H प्लस OH माइनस, ठीक है। तो OH कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, H कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आएगा। तो कहता है क्या कि अगर 2 से अधिक कार्बन यूज करते हो एल्कीन में तो वो कभी भी 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है। जैसे इथीन है ना, इथीन ही 1 डिग्री अल्कोहल दिया, इथीन के बाद अगर प्रोपीन ब्यूटीन ऑक्टीन कुछ भी लोगे तो वो 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देगा। क्यों, लकी बताओ, नहीं पता, क्योंकि मार्कोनी का फॉलो करेगा। कभी भी मार्कोनी का फॉलो करेगा तो वो पे OH 1 पे OH जब नहीं करेगा। एक से ज्यादा कार्बन जब तुम लोगे तो कम होगा। इसमें तो क्लियर था क्या, तुम इस पे OH जोड़ पाओगे कभी भी। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ कौन देता है, इथीन। कौन देता है, इथीन। क्यों इथीन, क्योंकि उसके पास कार्बन कितना होता है, 2 ही है, इधर बैठा है या इधर बैठा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इथीन एक लौता हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन है जो क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें सोचना नहीं पड़ता है कहां क्या बैठा, कहां क्या बैठा। इसीलिए बिहार बोर्ड में नहीं सोचना पड़ता है कहां क्या बैठा, क्योंकि बिहार बोर्ड इथीन 2 ये कार्बन यूज करता है और 3 4 नहीं यूज करता। साथ में मैम बिहार बोर्ड को करिए, हम तुमको देखो बिहार बोर्ड नहीं, जब आईआईटी का सिलेबस समझ जाओगे तो तुम्हारा दिमाग अपने से फ्रीडल क्राफ्ट है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट बिहार में ऊर्ज रिएक्शन बिहार बोर्ड भी पूछता है, ऊर्ज रिएक्शन सीबीएसई भी पूछता है, ऊर्ज रिएक्शन आईआईटी भी पूछता है। तो क्या फर्क होगा, बस लेवल का बात हो जाता है। 2 ही कार्बन लेगा, वो तीनों को ले सकता है, वो साइक्लिक, रिंग, एरोमेटिक, सब
जितना खजाना है वहां पे क्या कर देगा बस। तो सिलेबस का मैंने क्या होता है, सिलेबस नहीं होता है ना। बिहार बोर्ड वाला एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो कहेगा नहीं फेल कर गया, एडवांस क्वालीफाई कर गया। पता है ना आप लोग कि बोर्ड के एग्जाम दिया फेल कर गया, लेकिन एडवांस क्या कर गया, क्वालीफाई कर गया। तो उसका नहीं होता है, जिसके लिए जैसा क्वेश्चन चाहिए। अब बहुत हार्ड तैयारी कर लिए, बिलो हमारा हो गया नहीं किया। मैम बिना कम पढ़े जाते कैसे कर सकते? हाँ, तो जैसे कि थ्योरेटिकल छूट जाता है, न्यूमेरिकल निकल जाता है, ये सब प्रॉब्लम फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आता है, लेकिन फिजिक्स में आता है। फिजिक्स में क्या होगा कि थ्योरेटिकल चीज तुम नहीं पढ़े और सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, उसको तो न्यूमेरिकल से मतलब है, आई यहाँ लिखने का मतलब है, तो लिखना छूट गया है ना। तो लिखना तुम्हारा छूट गया, तो इसलिए तुम यहाँ पे तो नहीं पास कर पाओगे। हाँ H प्लस, बिना H प्लस अगर रिएक्शन कर दिए तो समझिए गलत है। तो क्या बनेगा बताओ, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस एकदम टूटेगा। जिसमें CH3 है इसी पर OH आएगा, यहाँ पे CH3 3 डिग्री अल्कोहल नहीं हो गया, और 2 डिग्री ये क्या हो गया 3 डिग्री। किसी भी तरह के अल्कोहल का प्रिपरेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री प्रोपीन सब नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ ये एक चीज सिखा दे आपको, हर समय 12th बोर्ड में आता है कन्वर्जन, है ना। तो अब दो कन्वर्जन था, ठीक है। एक था कि प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल बनाओ, प्रोपीन टू 2 प्रोपेनॉल। हाँ क्या बोलना चाह रहे थे, प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल। हाँ प्रोपीन से, जैसे प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल बनाने के लिए कह रहा है ना। तो यहाँ HBr जाने का कोई जरूरत नहीं है, ओनली H2 डाल देंगे, H प्लस डाल देंगे, है ना। ऐसे कन्वर्जन में अब कैसे कैसे दिमाग चलाना है आपको चलाना है, ठीक है। दो रास्ते से बन सकता है ना। एक HBr से और NaOH डालेंगे तब भी बन जाएगा। क्या हुआ, एक हो गया जैसे हम बना दे रहे हैं, हम बना दे रहे हैं, देखिए इससे भी बन जाएगा, ऐसे हो गया। और यहाँ पे HBr ले लिए, क्या ले लिए HBr, ठीक है। ये ना मार्कोनी को फॉलो करेगा ना, तब यार किस पे जाएगा 2 पे आएगा। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CHBr और क्या होगा CS होगा। और फिर यहाँ पे क्या डाल दिए NaOH, क्या एक्वस, नॉट अल्कोहलिक, एक्वस, ये भी रट जाना है। एक्वस में अल्कोहल बनता है, अल्कोहलिक में एल्कीन बनता है। तो ये यहां से OH आएगा, Br हटा देगा, तो ये बन गया, क्या बन गया प्रोपेन टू ऑल बन गया। एक हो गया कि वाटर डायरेक्ट लिए तो क्या बन गया, बता रहे हैं। तो अब क्या हुआ, हेल्थ पढ़ते पढ़ते इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन कन्वर्जन में हमेशा स्मार्ट लेना है भाई को, जितना छोटा रास्ता तय करना पड़े। तो आप धीरे धीरे ये सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन भी इस तरह से बनेगा, क्लियर। लेकिन कौन सी क्वेश्चन को किस रास्ते से चले ये दिमाग लगाना होगा। अब इसको लेने का इससे बड़ा बेवकूफी होगा कि भाई हम 2 स्टेप में जा रहे हैं, ये तो डायरेक्ट क्या बना दिया 1 स्टेप में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल आ जाए तब, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल आ जाए तब क्या करोगे, हाँ तब HBr पेरोक्साइड लेके ही चलना पड़ेगा। हाइड्रेशन से पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोलिसिस से पॉसिबल। तो प्रोपेन 1 ऑल को भी आगे एक रिएक्शन पढ़ाया है, हाइड्रोकोलिशन रिएक्शन। जिस दिन वो रिएक्शन तुम पढ़ लोगे एंटी मार्कोनी कप भी छोड़ना क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। लेकिन इतना जबरदस्त ढंग से एंटी मार्कोनी कप दिमाग में घुस जाता है कि हाइड्रोक्लोरोसिस से कोई बच्चा जाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो पहले से उसके दिमाग में क्या हो चुका है सेट। तो धीरे धीरे आपको अपने आप को तैयार करना होगा, ठीक है ना। देखना होगा कि कौन सा छोटा रास्ता है, ठीक है। कन्वर्जन अलग चीज है, प्रिपरेशन अलग चीज है ना। प्रिपरेशन का मतलब कि भाई उसको उस चीज से कैसे बनाएंगे। कन्वर्ट हो गया है ना, तो वहां तक जाना है, किसी भी रास्ते से जाए, समझ गए। तो आपका ये पहला प्रिपरेशन था क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स, क्लियर हुआ। सेकंड प्रिपरेशन, सेकंड देखिए, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वस NaOH और KOH। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वस NaOH और KOH। आप लोग बना लीजिएगा कि हम बनाए, तो बनाइए। ये आपकी जेटी नहीं पढ़ा रही है, जेटी वो रिएक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ाएगी जो पीछे पढ़ा चुकी है, वो ये नहीं पढ़ाएगी। हम लोग बोलते रहते हैं ताकि बार बार याद हो जाए। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस NaOH या KOH, एक्वस इससे भी बनता है, क्या बनता है अल्कोहल। ये मेथड है बनाने का, अल्कोहल NaCl, ठीक है। पता नहीं रिएक्शन ये आपकी पढ़ाई है कि नहीं, मैं पढ़ाने आ रही हूं। ये दूसरा हो गया ना, तीसरा प्रिपरेशन। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ, लिखिए अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ Ag2O, मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, पानी, सीधा। हाँ OH आ जाएगा, क्योंकि मॉइस्ट का मतलब पानी, और ये दोनों रिएक्ट करके AgOH बनाता है, क्लियर। एक ड्राई भी पढ़ेंगे अभी, है ना। तो ये जो होता है एक्चुअली इसका मतलब हुआ ऐसे, Ag2O प्लस H2O, ये मिलके क्या देगा AgO, समझ गए। फाइनली ये बात बता रहा है कि ये रिएक्ट कर रहा है, Br हटाएगा OH,
आएगा और यहाँ पे अल्कोहल हो जाएगा CH3 CH2OH प्लस Ag हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ Ag2O ड्राई। अब ड्राई में क्या होगा, तो वाटर नहीं है, वाटर नहीं है, वो एक एक चीज से ले लो। नहीं ड्राई है, वाटर नहीं है, ये ईथर बनाता है। क्या बनाता है, ईथर बनाता है। ये अल्कोहल के प्रिपरेशन में नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या बनाता है, ईथर, है ना। तो ये O इसके अंदर आता है, इसीलिए हमेशा इसको एक्सेस लेना पड़ता है, 2 मोल लेना पड़ता है। और ये बनता है CH3 CH2O, फिर यहाँ पे CH2 CH3 प्लस 2AgBr, ठीक है। ये रिएक्शन आपका कहीं भी नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत जरूरत है इसका, है ना। तो ये फर्क सीखना है कि मॉइस्ट और किसका, ड्राई का। अब ईथर का प्रिपरेशन 3 मेथड से होता है और तीनों मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, हेडिंग है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल, किसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, हाईली इलेक्ट्रॉन तो OH मिलता है, तो कार्बोनाइल नहीं कहलाता, इसका कार्बोनाइल नहीं कहलाता। कार्बन एटम लिंक्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद मल्टीपल बॉन्ड, लिखो फिर से। कार्बोनाइल कंपाउंड किसे कहते हैं, कल इसी तरह याद रहना चाहिए। कार्बन एटम लिंक्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन एटम लिंक्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या बोलते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद मल्टीपल बॉन्ड, विद मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन एटम लिंक्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद मल्टीपल बॉन्ड, इसको कार्बोनाइल कंपाउंड। कल मत भूलिएगा, फिर डायरेक्ट में पूछेंगे, ठीक है। और कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, है ना। अब ये ग्रुप सब कार्बोनाइल है, कौन सा, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, एसिड, एस्टर, सब तो C डबल बॉन्ड O है। यहाँ तक कि C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड ONH2, सिंगल से नहीं मतलब किससे है, सब पढ़ाए हैं और आज पढ़ा रहे हैं, अगला चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन आएगा और ये स्टार्टिंग है उसका होता है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो फिर पूछेंगे कि किसे कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर सप्ताह में यही काम करना है, कैसे आपको याद करा देना है, ये मेरा काम, ठीक है। हमको याद चाहिए, पढ़ा दिए तो सब पढ़ा दिए, है ना। अब पढ़ा देने से नहीं होगा, जो आज पढ़ रहे हो वो कल याद होना चाहिए, बस क्लियर। चले फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, क्लियर। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, है ना, एक रिएक्शन है बाउ ब्लैंक ब्लैंक रिडक्शन, थोड़ा लंबा ही नहीं पढ़ाया, ठीक है। उसमें फर्क कैटलिस्ट का, लेकिन हेडिंग यही देते हैं हम भी, है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या दिए हैं हेडिंग, क्या दिए हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं दिए हैं, क्या दिए हैं हेडिंग, फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है ना, उसी का लिख दो नीचे पे, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। रिडक्शन में अलग अलग कैटेगरी, जैसे एल्डिहाइड ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे कहता क्या है कि C2H5OH और Na, ये एक बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट है, अल्कोहल और सोडियम, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट करता है ना आपस में, तो सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, C2H5ONa बनाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करता है, छोड़ देता है। इसी को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन क्या, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं, फ्री स्टेट में है। नेसेंट ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में, नेसेंट हाइड्रोजन तो किसी से जुड़ा हुआ नहीं। और ये नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, मैंने बना के तुम किसी कंटेनर में नहीं रख सकते। इसीलिए अगर मुझे जरूरत है नेसेंट हाइड्रोजन का, उसी वक्त उस इंस्टेंट जहां पे रिएक्शन हम कर रहे हैं, वहीं पर हम लोग ऐसा चीज डालते हैं, है ना, जो रिएक्ट करके देता है और ये उसी इंस्टेंट उसमें जाके क्या कर जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। अब रही बात एडिशन, तो एक हाइड्रोजन का नहीं जरूरत है, कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है। क्यों, क्योंकि इसका पाई टूटेगा। क्या टूटेगा, पाई, और एक एच ऊपर और एक एच क्या आएगा, नीचे, तो 2 चाहिए। अब तुमको लगेगा कि 2, 10, 20, 50 जितना तुमको चाहिए, है ना, तुम ले सकते हो, क्योंकि वो तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाने से लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ क्वांटिटी का खेल तो कभी नहीं है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में एक बार इसको लेंगे तो हमको ये चीज क्या करेगा, मिल जाएगा, जितना चाहिए उतना हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 2, 4 लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, एग्जाम हमेशा ऐसे लिखेगा। आपको कितनी रिक्वायरमेंट है अपना इस्तेमाल कर लीजिए। इस्तेमाल में हम लोग एल्डिहाइड में 2 ही यूज करते हैं, एक O के साथ H और एक कार्बन के साथ, एक ऑलरेडी पहले से है ना। तो क्या बना बताओ, अल्कोहल बना, इथाइल अल्कोहल बना। हाँ, अब यही चीज अगर तुम कीटोन ले लोगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल देता है और ये सेकेंडरी अल्कोहल देता है।
आज के बाद से ये याद रखना कि एल्डिहाइड को कभी भी रिड्यूस करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल देगा, कीटोन को कभी भी रिड्यूस करोगे तो क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर? अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन इतना कनेक्टेड चैप्टर है कि अगर अल्कोहल याद कर दिए आधा एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाए। एल्डिहाइड क्या बोले थे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड गिव्स ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स always gives primary alcohol, always gives primary alcohol. A reduction of ketone always gives secondary alcohols, always gives secondary alcohols. सेकेंडरी देखो तुम्हारे सामने लिख दी रिएक्शन, लिख दिए? हाँ, रिडक्शन ऑफ कीटोन ऑलवेज गिव सेकेंडरी अल्कोहल। हो गया? अब देखो यहाँ पे हम एक चीज और लेके आ रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड, वाइल क्लोराइड, है ना? तो इस वाइल क्लोराइड का भी अगर तुम कराते हो C2H5OH Na से, यहाँ 4H हम लेते हैं। क्यों लेते हैं सिखाते हैं, एक H इस Cl को लेके जाएगा, समझ गए? एक H इसकी जगह पे बैठ जाएगा तो पहले एल्डिहाइड बनता है, हाँ? फिर पाई तोड़ोगे तो एक ऊपर और एक, तो कितने का जरूरत पड़ा चार का, बोलो HCl बाहर। तो चार लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे देगा एग्जाम, ऐसे देगा ऊपर तो आसान था, ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाता है और ये क्या दिया, H छोड़ दिया। अब ये H जो है किसको तोड़ता है, पाई। ऑर्गेनिक में एक और चीज तुम सीखो, जो भी काम हो रहा हो तो फंक्शन ग्रुप पे होता है। कार्बन इधर 20 को ले लो या 50 को ले लो, साइक्लिन ले लो, रिंग ले लो, ओपेन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो H से H को तोड़े तो एक ऊपर और एक क्या आ गया, नीचे, तो बन गया तुमको जो बन गया। नाम तुम पहले से ही इतना सीख चुके हो, है ना? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, नोमेनक्लेचर 2 महीने जो काम करता है वो असली यूज तो इसी वक्त होता है। ठीक है, आपको याद नहीं है लेकिन फिर भी ये दिमाग में आ जाता है, हाँ ये होगा, होता कि नहीं होता? यही बस फायदा होता है, याद तो किसी को नहीं रहता है, आता है कि नहीं क्या होता है? हाँ, इसमें बताया नहीं, जितना मन करे उतना H यूज कीजिए। ऊपर में भी 2H है, हाँ ऊपर में भी 2H है, नीचे 2H है, यहाँ 4H है। यहाँ कुछ नहीं चाहिए था, असली क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 4H कैसे ली है, क्योंकि 4H में एक H किसको लेके जा रहा है, आज जो जाएगा तो वेकेंट जगह थोड़े रहेगा, यहाँ पे एक H आके क्या होगा, ऐड होगा। टेक्निकली ये 2 स्टेप पे रिएक्शन होता, ऐसे होता और यहाँ पे क्या आता है, H आता है। अब फिर यहाँ 2H होता तो एक ऊपर और एक क्या आता, नीचे जो यहाँ आ जाता। तो दो कितना यूज हुआ, 4 यूज हुआ। क्लियर हुआ? इसके बाद इस्टर CH3 C डबल बॉन्ड OO C2H, ये क्या हो गया, C2H5OH और Na। फिर यहाँ भी 4 डोनेसेंट हाइड्रोजन चाहिए, क्यों चाहिए, एक H अल्कोहल को लेके जाएगा, यहाँ 2 मोल अल्कोहल बनता है। कैसे 2 मोल बना, एक H इस पे आके इसको क्या करेगा, बाहर, एक H जाएगा तो यहाँ जुड़ जाएगा, और फिर एक ऊपर और एक 2 मोल अल्कोहल नहीं हो गया, तो लिखने वाला डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देगा, ऐसे CH3 CH2OH। अब बताते ऑर्गेनिक में कभी भी कोई ये 2 नहीं लिखता है, यही लिखेगा कि इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं बना, दोनों ही क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। समझ आया? तो ये रिडक्शन में ये जो कैटलिस्ट यूज किया गया है ना, जो वही दिए थे ब्लैंक रिडक्शन। क्लियर? हाँ हाँ, आदमी का नाम था, लेकिन इसने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, मैं छोड़ दी, ठीक है? अब क्या करता है, सुनो ध्यान से, इसको लिखा गया, मन करे वहां भेज देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ, नेक्स्ट रिएजेंट यहाँ पे आता है क्या, है ना? 2 बहुत ही अच्छी कैटलिस्ट है, रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ सेट टॉपिक, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का बी पार्ट कर दो, वो चालू रिएक्शन ए में था, अब ये किसमें आ गया, बी में, उसी का बी पार्ट कर दो। बी में आ गया क्या, रिडक्शन ऑफ, हेडिंग दो, रिडक्शन ऑफ carbonyl compounds with reduction of carbonyl compounds with lithium aluminum hydride and sodium borohydride sodium borohydride, sodium borohydride, sodium borohydride, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। लिख
सकते हो तो लिखो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। हम लिखवाते थे इट इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। सेलेक्टिव मतलब कि सेलेक्टेड प्लेस पे इसको इस्तेमाल करेंगे, सब जगह इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ, डबल बॉन्ड पे ये काम। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड में इस्तेमाल होता है। ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में यूज नहीं हो रहा है। क्लियर? ओनली कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कहां से शुरू होता है? एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, एस्टर, इधर यूज कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल पे जैसे आप मान लीजिए ऐसे ले रहे हैं, ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड है, नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे एल्डिहाइड हो गया है ना। अब एनसीईआरटी कोई के सेट दिया, मैं भी वही दे देती हूँ ताकि रट्टा रट्टा जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है ऐसे ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O, ठीक है ना। तो ये टेक्निकली बहुत तोड़ताड़ तो नहीं करेंगे, एक्चुअली ये H माइनस यहाँ से रिलीज करता है, ठीक है, और वो H माइनस यहाँ पे आता है और ये पाई ऐसे करता है। लेकिन उस तरह नहीं, हम शुरू से पढ़ाते हैं कि ये दो हाइड्रोजन देगा, है ना, और एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, आराम से जो जैसे है, जैसे ये डबल जहां है वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे OH क्या कर दिया, H, आइए OH, एक कार्बन पे कभी भी दो OH रह सकता है। हम क्या बनाते हैं, हाँ गलती बनी है, गलती ये बनी है कि दोनों ही O को उड़ा देता है, अब बन जाता है क्या H2। ठीक है, एक्चुअली क्या दिमाग में चल रहा था, क्या हो रहा है कि परेशान मत होना, बता रहे हैं होता क्या है, 20 बार समझाएंगे एक बार कौन कहता है। ये एल्डिहाइड जैसे है और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और दूसरा क्या लेते हैं H2। पहले तो हम H2 भी नहीं लेते थे, डायरेक्ट क्या लेते थे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन देगा तो एक H ऊपर और एक H क्या आएगा नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका प्रिपरेशन होता है, एल्कोहल का। किसका होता है, एल्कोहल का। क्लियर? हाँ, एसिड में ये था कि इस दोनों O को उड़ा करके वाटर बनाता है, एक H ऊपर और एक H नीचे, लेकिन बनाएंगे अल्कोहल, इतना याद रखना, चाहे तुम एसिड लो, चाहे एल्डिहाइड लो, चाहे कीटोन लो, तुम कुछ भी लो, प्रिपरेशन किसका होता है, अल्कोहल का। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि ये कोई भी यहाँ पे क्या था, ये तुम्हारे इस बार सीबीएसई बोर्ड में भी ये रिएक्शन आया था, इस बार क्या हर समय आता है, ये रिएक्शन हमेशा बोर्ड में आता है। एस्टर हो गया, कीटोन हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H+। ठीक है, एक चीज याद रखना है कि जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लोगे, है ना, तो ये एस्टर को भी रिड्यूस करेगा और ये कीटोन को, समझ आ रही है। एस्टर को कैसे करेगा, वही एक H छोड़ेगा तो यहाँ से अल्कोहल जाएगा, एक H ऊपर एक H नीचे, आइस का पाइप टूटेगा तो ऊपर और नीचे। लेकिन बहुत अच्छी रिएक्शन यहाँ पे अगर घुमा के दें, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो हम अलग से फिर बना देंगे, NaBH4 और क्या H2। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, ध्यान से सीखिएगा मेरी बात। सोडियम बोरोहाइड्राइड और वाटर कभी भी एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, ओनली एल्डिहाइड कीटोन, ओनली एल्डिहाइड, ये लिखने का मन है तो लिख लीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सोडियम बोरोहाइड्राइड reduce only lithium aldehyde and ketone, aldehyde and ketone, only aldehyde and ketone, but lithium aluminum hydrides reduce all carbonate, all में सब आ जाएगा, white chloride, ester, amide सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, ये सब बोर्ड का भी रिएक्शन, सीबीएसई बोर्ड जो है ना, हर दूसरा साल एकदम लगेगा जैसे सीधा एनसीईआरटी छाप दिया। आप देखो यहाँ पे अगर ये कैटलिस्ट यूज करके ये, तो वो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ कौन रिड्यूस होगा, कीटोन। हम दोनों ऐसे करके जानते हो क्यों लिखते हैं, ताकि बच्चों को याद रहे कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी क्या, ये OH अल्कोहल होगा ऐसे ऐसे, ये जैसे है वैसे रह जाएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। डबल बॉन्ड को दोनों ही रिड्यूस नहीं करता है, दोनों ही कौन, लिथियम एल्युमिनियम भी और कौन, डबल पे तो दोनों में ही कोई नहीं करेगा। अब रही कार्बोनाइल का, तो कार्बोनाइल में लिथियम एल्युमिनियम सबको करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को एज यूजुअल छोड़ देगा, जैसे है वैसे। लेकिन अगर हम उधर चल जाए तब क्या होगा बताओ,
ऐसे यहाँ पे भी ऐसे OH हो गया, ऐसे H। अब ये H लिखने का काम नहीं है, लिखा नहीं जाता, इंक्लूडेड रहता है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH HH प्लस C2H5OH। देखा, दोनों रिएक्शन को पहले इसके नाम से देखो, दिखाते हैं इसमें इंडेक्स में क्वेश्चन नीचे लिखा है वो, यहाँ इंडेक्स में क्वेश्चन खोलो, इंडेक्स क्वेश्चन 11.4, इंडेक्स क्वेश्चन 11.4। 11.4 नहीं 11.5 पूरा बोला गया, ग्रीगनाट तो आप पढ़ाने जा रहे थे। 11.5 ये है ना, क्या है 11.5 में क्या है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले वाले का आंसर क्या होगा, पहले वाले का ऐसे तो बोलते हो ना, बोलते तुम घर लेकर प्रैक्टिस करो, प्रोपेन टू ऑल प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, उतना कर नहीं रहे हो तुम, बताएं ठीक है, लिख के भी आओ एग्जाम में सही, थोड़ा और फास्ट हो जाओ, क्योंकि पहले रिएक्शन में यही पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाना है, आएगा दोनों ही बोर्ड में, बिहार बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। OH किस पे आ जाएगा, 2 पे आएगा, तो प्रोपेन टू ऑल, तो उसे आईपीसी भी रहता है कि एकदम क्लियर है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लो, यही आता है, यही बोर्ड में आता है, सीधे कहता है इंडेक्स से उठा के छाप। सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो सिर्फ किसको देखो, ये वाला, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट, ये एस्टर जैसे है वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा। अब तीसरा जो है वो तो साफ है, किसको करेगा, एल्डिहाइड से को, तीनों बता दो, जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ कॉपी पे, सब कॉपी से लिखो, छोड़ो मत, एग्जाम में नहीं पूछेगा, मत पूछे उससे क्या मतलब है, हमारा तो ठीक हो जाएगा। बीच में, नीचे में आए, कहाँ 5 हुए, कहाँ 5 हुआ है, हमको तो 4 दे रही थोड़े, साइक्लिक पे क्वेश्चन सेट है। हाँ लगाओ और जगह पे, क्या उस पे सिर्फ हो जाएगा, इस पे 1 2 3 4 को है भाई रे, कहाँ दिक्कत है, हाँ हाइड्रोजन उसी से आता, वही H माइनस छोड़ता है, जितने एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना, H माइनस छोड़ता है, H माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम तो नहीं बता रहे हैं, आगे बताएंगे, आगे बताना है। बाकी सब इस कहाँ से आया है, बाकी सब 4 को है ना भाई वहाँ पे, तो 2H वहाँ गया, 2H वहाँ गया, आपको जितना मन करे उतना यूज कर कीजिए, उससे कहाँ परेशान है आप, आपको जितना मन करे 6 को 7 को 8 को 10 को आप यूज कीजिए। 11.5 के नीचे भी हो जाएगा, हां सिर्फ O पे सिर्फ हो जाएगा, किस पे 3 में तो सीधे एल्डिहाइड पर OH आ जाएगा, नीचे ही आएगा ना नीचे का करने जाएगा, कर दे हम क्या, हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, तो ये थोड़ी इसको रिड्यूस करेगा, यहाँ तो जैसा वैसे ही रह जाएगा। ज्यादा कार्बन लिखे हो हम वाला लिखे हैं, अच्छा वाला ठीक है, ये लाइन ठीक है, तो जैसे ऐसे छोड़ दो इसको, इसको क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हो जाता। हाँ हमारी लिथियम रहता है ना, तो यहाँ भी हो जाता, ठीक है। जैसे लास्ट वाला रिएक्शन पूछ रहे थे ना, बना लास्ट वाला ये थर्ड वाला ये है ना, CH3 CH2 CH CH3 CHO, ये क्या होगा NaBH4, यही है। अब ये काम किस पे करेगा, एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड में क्या होगा CH3 CH2 CH CH3। अब देखो यहाँ पे ये जो CHO लिखा है ना, तो इसका एक H तुम लोग ऐसे इसके माथे पे चढ़ा देते, ऐसे करते थे, इसी का ये पाई टूटेगा तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, देखो तो इसका आईपीसी क्या होगा 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल, 2 पे मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, जैसे